बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके लिए मैं बहुत ही शानदार वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम मालूमात देने वाला हूँ, तो काइंडली आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी वीडियो में इन सवालात के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 पे है कि हमल के लिए कितने स्पर्म होने चाहिए। नंबर 2 है स्पर्म कहाँ बनते हैं, और नंबर 3 है कि मनी कहाँ बनती है। एक आम आदमी के सीमन यानी मनी में जिसकी कुल मकदार 2.5 मिलीलीटर तक होती है। मनी में मौजूद स्पर्म की कुल तादाद 50 से 60 मिलियन या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में स्पर्म अकाउंट कम भी हो सकती है। सीमन में मौजूद स्पर्म का एक्टिव हालत में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्पर्म एक्टिव होगा तो ही स्पर्म हरकत करके एग तक पहुँच सकेगा, और अगर स्पर्म मॉर्फोलॉजी के लिहाज से कोई मसला यानी कि स्पर्म कमज़ोर हो, स्पर्म का सर बढ़ गया हो या स्पर्म की दुम ना हो तो ये हमल करने के काबिल नहीं होते। अगर ऐसे स्पर्म किसी तरह हमल कर भी लें तो ये हमल ज़ाया हो जाता है। वैसे तो मनी में लाखों की तादाद में स्पर्म मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो एग में दाखिल होकर एग को फर्टिलाइज़ करता है और हमल का आगाज़ शुरू हो जाता है। स्पर्म की कुल मकदार में कम अज़ कम 50% स्पर्म का एक्टिव हालत में होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्टिव स्पर्म की जो मकदार है 50% से कम हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं, और अगर 50% से ज़्यादा हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्पर्म टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं, मतलब कि जो खुशिये होते हैं वो उसी के अंदर बनते हैं। एक्टिव स्पर्म के लिए मुनासिब दर्जा हरारत का होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो टेस्टिस की जो थैली होती है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, ये थैली दर्जा हरारत बढ़ने पर फैल जाती है और दर्जा हरारत कम होने पर सिकुड़ जाती है। हमारे जिस्म में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड मनी बनाता है, उसको स्टोर करता है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त एक सवाल पूछते हैं कि क्या मश्तज़नी से स्पर्म पर कोई असर पड़ता है या नहीं। जी हाँ, स्पर्म में अच्छा खासा असर पड़ता है, और इसके साथ ही जो आपका तुलदी निज़ाम है उस पर भी अच्छा खासा असर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।